राहुल गांधी जी आज की डेट में जैसे लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और गरीब जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। इस वक्त पूरी भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री बहुत घबराए हुए हैं। कहाँ घबराए हुए हैं? वो तो लाल किले के प्राचीर से बोलते हैं कि तीसरी बार भी हमारी सरकार आ रही है, तो कहाँ घबराए हुए नजर आ रहे हैं आपको? अपने मुंह से तारीफ करना, अपने मुंह से बोलना, जी। ये शोभा नहीं देता है। अब इस बार तो हमारे देश के तिरंगे ने भी देश के प्रधानमंत्री के हाथों से अपने आप को फेरना खोलना भी अच्छा नहीं समझा और तिरंगा उनसे खुला भी नहीं। तो इससे पता चलता है कि देश का तिरंगा भी अब सिर्फ यही कह रहा है, अगली बार 2024 के बाद जो मुझको लाल किले पर फहरना है, तो राहुल गांधी जी के हाथों से फहरना है। ये तो मोदी जी का जुमला, मोदी जी कहा करते थे कि ये प्रयोग नहीं संयोग है, और आप बता रहे हैं कि लाल किले पर वो झंडा फहराने गए तो ठीक से नहीं फहरा पाया। देखिए, मोदी जी के कहने से कुछ नहीं है, ये देश की जनता तय करेगी कि लाल किले पर राहुल गांधी जी झंडा फहराएंगे या मोदी जी फहराएंगे। मोदी जी ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके हैं, जिसे एक एरोगेंस, अहंकार कहते हैं। अच्छा, क्यों नहीं होंगे? 2024 में जितनी सीटें आई थी उससे भी ज़्यादा सीटें 2019 में आई थी, तो जाहिर सी बात है। देखिए, अब जो समय है, अब जो हवा है वो हवा बदल चुकी है। अब बदलता हुआ इंडिया, बदलता हुआ भारत है। अब देश की जनता, देश का मजदूर, चाहे जैसे राहुल गांधी जैसे बीच में लोगों के जा रहे हैं, चाहे किसान के बीच में ले लीजिए, आप मजदूर के बीच में ले लीजिए, आप शिक्षा के बीच में ले लीजिए, बेटी के बीच में ले लीजिए, अब हर देश का युवा, हर देश की जनरेशन राहुल गांधी, आने वाले राहुल गांधी की ही आवाज़ मजबूत कर रहे हैं। और आने वाले 2024 में राहुल गांधी को देश की जनता प्रधानमंत्री देखना चाहती है। बीजेपी को देखा जाता है कि जब भी चुनाव आता है, चाहे वह छोटी चुनाव हो या बड़ी चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, अभी विधानसभा में देखा जा रहा है जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर मंत्रियों को, जो सांसद है उनके बीजेपी के, उनको विधायकी के चुनाव में लड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उतारा गया है। तो जी जान लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, जब राम दिलद्दर देता है, मत पहले हर लेता है। जो संसद थे, आप मुझे एक बात बताइए, जो नीचे सीढ़ी से ऊपर चढ़ना चाहिए उसको ऊपर से उतार कर नीचे सीढ़ी पर लाया जा रहा है। यानी कि पूरा दमखम भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। क्यों नहीं लगाएगी? मेरी बात सुनिए, क्योंकि उनको दिखाई दे चुका है। उस तरीके से कांग्रेस को भी नजर आना कि चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता हमें बिल्कुल नकार चुकी है। और रही कांग्रेस की बात, देखिए, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल लास्ट तक हल्के में नहीं, देखिए, कभी विपक्ष को या जो सामने वाला हो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मुझे तो लगता है कि मोदी जी को कांग्रेस हल्के में लेती है। यही वजह है कि ये लोकसभा में जिस तरीके से कांग्रेस की हाल हुई 2 बार, अब इस बार तो चुनाव होने के बाद ही पता चल पाएगा आप लोगों का परफॉर्मेंस के हिसाब से। हालांकि राहुल गांधी जिस तरीके से सभी जगह यात्रा कर रहे हैं, और सुने थे कि 2 अक्टूबर को भी वो भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं गांधी जयंती पे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अब जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राहुल जी को हल्के में ले रहे हैं। राहुल जी देश के प्रधानमंत्री, बोल रहा हूँ कि राहुल जी मोदी जी को हल्के में ले रहे हैं। मेरी बात सुनिए, राहुल जी को हल्के में ले रहे हैं मोदी जी। और मोदी जी की 2024 में जमानत जब्त होने वाली है, और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से होने वाली है। अच्छा, एक बात बताइए कि पहले चुनाव में जो मुद्दा होता था वो बीजेपी शुरू करती थी। अभी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस मुद्दा ला रही है और बीजेपी उस पे चल रही है। आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस को क्या लगता है? आप दोबारा सवाल करिए, क्या बोला? मेरा सवाल ये है कि जैसे चुनावी जो मुद्दे होते हैं, किस मुद्दे पे लड़ाई लड़ना है। जिस तरीके से स्टालिन के बेटे ने जो हिंदू धर्म पर है, सनातन धर्म पर कुछ ऐसी बातें बोली थी, है ना, जिस वजह से बीजेपी ने उस मुद्दा को उछालने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं चुनाव में इस चीज़ को लाने का प्रयास कर रही है वो। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडिया ग्रुप के जो पार्टियां हैं, उनके एजेंडा को देखते हुए बीजेपी कार्य कर रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस के एजेंडे पे, इंडिया के एजेंडे पे अब भाजपा काम कर रही है? जो पहले जो है भाजपा
भाजपा के एजेंडे पे कांग्रेस या कोई और दल काम किया करती थी, लेकिन अब कांग्रेस और इंडिया के दल के एजेंडे पर भाजपा काम कर रही है। देखिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का यही एजेंडा रहा है कि आप हिंदू मुसलमान पर लाइए और सनातन पर लाइए और मंदिर मस्जिद पर लाने का लाइए। काम तो इंडिया ग्रुप के लोगों ने किया मेरी है बात ना। मेरी शुरुआत तो मेरी ये बात लोगों सुनिए। ने देखिए, किया है। कोई भी हो, हम ऐसे बयानों का, ऐसी विचारधारा का सपोर्ट नहीं करते। पहली बात तो किसी भी धर्म को हमें हक नहीं है बुरा कहने का। अपनी अपनी आस्था है। मैं मुस्लिम हूँ तो भाई को आपत्ति नहीं है, अगर मेरा हिंदू भाई हिंदू है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अपनी अपनी आस्था है। और रही बात, अब जो खास मुद्दे होंगे 2024 में लेके 2023 से 24 तक आने वाले मुद्दे जो होंगे वो रोज़गार, बेरोज़गारी, आपने युवा को कितना काम दिया, बेटी की कितनी रक्षा की, महिला को कितनी पेंशन दी और किसानों की कितनी आय दुगनी की, स्मार्ट सिटी कितनी बनाई आपने। अब ये कितना ही डमरू बजा लें, चाहे सनातन का चाहे धर्म का, अब जनता इनके बहकाए में नहीं आने वाली। और ख़ास जो मुद्दे मैंने आपको गिनाए हैं यही मुद्दे होंगे 2024 में। अभी रमेश बिधूड़ी ने जिस प्रकार से एक सांसद होते हुए भी, वो भी नए पार्लियामेंट में, जिस तरीके से एक समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को जिस तरीके से एक अपमानित करने का काम किया है, ठीक है। जब राहुल गांधी से यही सवाल किया गया कि आप क्या कहना चाहेंगे, तो उनका ये कहना था कि मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, मैं स्पीकर पे विश्वास करता हूं, जो वो एक्शन लेंगे वो मान्य होगा। तो क्या राहुल गांधी को स्टैंड नहीं लेना चाहिए कि ये गलत है, या वो डरते हैं कि हम अगर इस तरीके से उनका विरोध करते हैं तो जो हिंदुत्व का वोट आएगा, है ना कहीं उनकी पाले से चली जाएगी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा और बहुत अच्छा बोला भी राहुल जी ने। इसका जवाब 2024 में खुद जनता दे देगी। उन्होंने कहा ये स्पीकर पे छोड़ते हैं, स्पीकर खुद इसका निर्णय करेंगे। और रही बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने कहा नया संसद नई सोच। आपने देखा कैसी संसद और कैसी सोच, क्या उद्घाटन। इसी पे मेरा यही सवाल है आपसे, फिर दोबारा यही सवाल है कि देखिए, जिस तरीके के इंडिया ग्रुप के स्टालिन के जो बेटे हैं, उन्होंने जब कमेंट किया सनातन धर्म पर, तो सनातन धर्म को लेकर के एक मुद्दा बनाने का बीजेपी की तरफ से प्रयास किया गया और आज भी चल रहा है वो प्रयास। सनातन धर्म को लेकर के चुनाव में ऐसा लग रहा है कि वो मुद्दा बना के रहेगी। लेकिन जब वही चीज़, जब उनके सांसद, एक सांसद होकर के जब एक दूसरे तबके के, है ना, समाज के ऊपर, धर्म के ऊपर जब ये कुछ तरह से कुटारा घात किया जाता है, तो आपने उस एजेंडा बनाने का प्रयास क्यों नहीं किया? कांग्रेस भी तो बना सकती थी। देखिए, मुद्दा बनाने का प्रयास क्यों नहीं किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम ही ये है। हम जैसी भारतीय जनता की पार्टी की विचारधारा है, हमारी विचारधारा ऐसी नहीं है, हमारी बदले की भावना नहीं है, ठीक है। सिर्फ अगर कोई दूसरा बोले, विपक्षी बोले, तो वो गलत है, और ये खुद बोले ये तो सही है। आप विचारधारा की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि, या सबको लग रहा है कि आप अगर एक दल को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, तो आपका जो हिंदुत्ववादी जो आपका वो एजेंडा चल रहा है, कहीं ना कहीं उसमें लोगों को नज़र आ जाएगा कि आप अगर मुस्लिम का पक्ष लेते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व वोट जो है वो कम हो जाएगा। देखिए, यही वजह है क्या कि राहुल गांधी इस पे कमेंट नहीं किए? ऐसा कुछ नहीं है। सभी मेरे जितने भी समुदाय के लोग हैं, सब अब पढ़े लिखे हैं, सभी होशियार हो चुके हैं। और जो अभी आपने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू वर्सेस मुसलमान हो जाए, देखिए, ये सबको दिख रहा था कि विधोड़ी जी ने क्या कहा, रमेश विधोड़ी ने जो आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की, वो यही बहुत सवाल है कि जब आप लोगों के सांसद, आप लोगों की विधायक, आपके कोई नेता जब कुछ कह देता है तो उसको मुद्दा बनाने का बीजेपी की तरफ से और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उठाने का काम करती है। लेकिन जब उनके सांसद कुछ कर देते हैं तो कांग्रेस फ़ायदा नहीं उठा पाती है, या कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहता है कि मैं अगर इनका पक्ष लूँगा तो दूसरे तबके के लोग हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, जो कि बहुत संख्यक में हैं, और फिर हमें चुनाव में हार का सामना देखना पड़ सकता है। इस तरह की चीज़ें सोच करके क्या राहुल गांधी ने कमेंट नहीं किया? आप मुझे एक बात बताइए, जब दानिश अली के साथ ये भाषा का प्रयोग हुआ है तो
और हमारे नेता राहुल गांधी जी फ़ौरन दानिश अली के पास मिलने गए और उनको संवेदना दी कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप घबराइए मत, ठीक है। हमें रमेश बिधोड़ी पे क्यों नहीं? हमें कानून के हिसाब से चलना है, कानून अपना काम करेगा, स्पीकर जो फैसला लेंगे हम उस पर सहमत हैं। और रही बात डरने की या वोट डाइवर्ट होने की, सब जनता सब जानती राहुल है। गांधी भी करते हैं, कहते हैं कि हम डरेंगे नहीं, अरे चाहे जेल जाना हो या कहीं भी जाना हो। तो गांधी परिवार से हम तो कार्यकर्ता हैं, हम नहीं डरते, हम सच्चाई पर रहते हैं, हम गांधी जी के पैरों पर चल रहे हैं वो। आपको लग रहा है क्या कि बीजेपी में डराने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी की सरकार में? देखिए इस वक्त चाहे मुस्लिम ले लीजिए चाहे दलित ले लीजिए, डर ज़रूर है, चाहे वो ईडी का डर हो या प्रशासन का डर हो, या मतलब इनकी जो सोच है किसी भी तरह से डराया या धमकाया जा रहा है और एक डर का माहौल बना हुआ है, जो 2024 में डर का माहौल ख़त्म होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है। बिल्कुल ख़त्म, 100% बतला रहा हूँ, 100%। बिल्कुल, क्योंकि ये उगता भारत और नया इंडिया 2024 में बनने जा रहा है। चलिए ठीक है महताब जी, आपका धन्यवाद। ये कांग्रेस से थे और इन्होंने अपनी पार्टी का पक्ष रखा है। दोस्तों इनका विचार कैसा लगा है ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरा क्वेश्चन क्या था, कैसा था, ये भी क्या कहना चाह रहे हैं? और एक शेर के माध्यम से अपनी बात को मैं विराम दूंगा और आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को एक ही मैसेज दूंगा, इन सत्ताधारियों के लिए जो आज ये हुकूमत में बैठे हैं सत्ताधारी, कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। वाह क्या बात है। तो दोस्तों मैं हूँ नवीन कुमार, न्यू भारत, जय हिंद।